आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में यहाँ पे जो है दो खंड दिए गए, खंड अ तथा खंड ब। तो यहाँ पे हमें सही विकल्प को चुनना है, दोनों को मिलान करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो इस प्रकार से एक परिपथ लेते हैं, विद्युत परिपथ, जिसमें हमने इस प्रकार से एक जो है बैटरी ली है, जिसके विद्युत वाहक बल हमने ई लिया है तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध आर लिया है तथा इसे जो है बाह्य प्रतिरोध आर के साथ संयोजित किया है। जहाँ पे ई क्या दर्शाता है, यह जो है विद्युत वाहक बल को दर्शाता है। तो विद्युत वाहक बल हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यह प्राप्त हो जाता है जो शेल रहता है उसके दो इलेक्ट्रोडों के बीच क्या प्राप्त होता है, यह जो है विभवांतर को प्रदर्शित करता है। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर, किसके, सेल के लिए। तो अगर ये जो है विभवांतर को प्रदर्शित करता है तो इसका मात्रक हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यह हमें प्राप्त हो जाता है वोल्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा विकल्प दिया गया है, विद्युत वाहक बल, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यह हमें वोल्ट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार बी विकल्प प्राप्त हो जाता है जो विद्युत वाहक बल के लिए। देखिए जो आर है, आर क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है सेल के जो है आंतरिक प्रतिरोध को। तो हम लिख सकते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, जिसके लिए यदि हम इस यहाँ पे देखिए इस परिपथ में अगर जो है हम जो किरचॉफ का नियम लगाते हैं तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं एक धारा I प्रवाहित होगी, तो I बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा E बटे जो है बाह्य प्रतिरोध R धन आंतरिक प्रतिरोध R। तो यहाँ से हमें R का मान अर्थात आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं E बटे I ऋण आर के बराबर, जहाँ पे आई धारा, ये जो है विद्युत वाहक बल तथा आर जो है बाह्य प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। चूंकि यह प्रतिरोध है तथा धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करेगा, तो इसका मात्रक क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें ये प्राप्त हो जाता है ओम में। तो देख सकते हैं कौन सा विकल्प है, जो है आंतरिक प्रतिरोध के लिए हमें प्राप्त हो जाता है विकल्प जो है ए प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे बाह्य परिपथ में जो है शक्ति या विद्युत सामर्थ्य देखिए, तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, विद्युत सामर्थ्य क्या होता है यहाँ पे, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत सामर्थ्य हमें प्राप्त हो जाता है, इसका जो विभवांतर है, ठीक है, जो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, जो बाह्य प्रतिरोध है इसके सिरों के बीच विभवांतर। यहाँ पे देखिए जो धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पे क्या होगा, इसके सिरों के बीच जो है हमें विभव पतन या विभवांतर V प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो बाह्य प्रतिरोध है या बाह्य परिपथ है, इसका जो है हम विद्युत सामर्थ्य जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, V गुणित I के बराबर। इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा विकल्प हो जाएगा, यह विद्युत सामर्थ्य के लिए अर्थात P के लिए विकल्प हो जाता है, इस प्रकार से विकल्प D। ठीक है, अब विद्युत सामर्थ्य हमें प्राप्त हो जाता है तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से विद्युत ऊर्जा जो दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि जो आवेश होता है उसे एक बिंदु तक दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है या विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, इसे हम विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम जो है W के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यह जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, यह जो है विद्युत ऊर्जा से अन्य ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम सूत्र क्या लिखते हैं, यह हमें प्राप्त हो जाता है विद्युत सामर्थ्य P गुणित T के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, P का मान V गुणित I गुणित T हो जाएगा तथा हमें क्या पता है, ओम के नियम से क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ देख सकते हैं जो V है, V बराबर क्या आ जाएगा, I गुणित R के बराबर। ठीक है, विभवांतर बराबर धारा गुणित प्रतिरोध। तो इस प्रकार से यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा I का मान, V का मान रखेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा I गुणित R गुणित I गुणित T। ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, I का वर्ग R गुणित T तथा इसका मात्रक ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा, इसका मात्रक हमें जूल प्राप्त होता है। उसी प्रकार विद्युत सामर्थ्य का मात्रक हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यह जो है हमें वाट प्राप्त होता है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, देख सकते हैं विद्युत ऊर्जा के लिए, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं यह विकल्प हो जाएगा I का वर्ग R गुणित T, जहाँ पे T क्या दर्शाता है, यह जो समय को दर्शाता है, R प्रतिरोध को तथा I धारा को प्रदर्शित करता है। जिस प्रकार हमने व्यंजक प्राप्त किया गया है विद्युत ऊर्जा के लिए। अब देखिए विद्युत ऊर्जा का जूल है हमें प्राप्त हो रहा है मात्रक, यह हम क्या लिख सकते हैं, W बराबर क्या लिखा है, देख सकते हैं P गुणित T के बराबर जूल में। ठीक है, अब यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें मात्रक यदि देखें तो यहाँ पे P का मात्रक अर्थात शक्ति या विद्युत सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है वॉट गुणित समय का मात्रक क्या प्राप्त हो जाता है, ये हमें प्राप्त हो जाता है सेकंड, जिसे वाट गुणित सेकंड हम क्या कहते हैं, इसे ही जूल कहते हैं। तो यहाँ से अगर जो है हम इसे जो है किलोवाट में करें
तो ये हो जाएगा 1000 वॉट करते हैं यहाँ पे गुणित क्या करते हैं यहाँ पे 3600 सेकंड। इस प्रकार से तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ये हमें प्राप्त हो जाता है, ये देख सकते हैं 10⁻³ वाट गुणित ये हो जाएगा 3600 सेकंड अर्थात जो होता है 1 घंटा। ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब इसे हम देखें सरलता रूप तो ये हो जाएगा 10⁻³ अर्थात जो है किलो वाट घंटा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यह भी क्या दर्शाता है, विद्युत ऊर्जा के मात्रक को दर्शाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक यूनिट कहते हैं। इस प्रकार से तो यह भी दर्शाता है विद्युत ऊर्जा के मात्रक को। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, तो किलोवाट घंटा दिया गया था, देख सकते हैं। तो क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है विद्युत ऊर्जा के मात्रक को। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमें सभी विकल्प प्राप्त हो जाते हैं जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। विद्युत ऊर्जा के लिए क्या सूत्र प्राप्त होता है, हमें I का वर्ग RT आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक हमें जो है प्राप्त हो जाता है ओम के रूप में। ठीक है, विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट प्राप्त होता है, किलोवाट घंटा यह दर्शाता है विद्युत ऊर्जा के मात्रक को। ठीक है, उसी प्रकार विद्युत सामर्थ्य के लिए क्या सूत्र प्राप्त होता है, V गुणित I, जहाँ पे V विभवांतर तथा I जो है धारा को प्रदर्शित करता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।